हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पीएनसी या फिर कॉम्बिनेट्रिक्स का एक जेई मेन का क्वेश्चन। लेट्स सी। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। दैट इज़, अगर दिया हुआ है n+1 और फिर CR+1, इट एक्चुअली इज इक्वल टू ये n+1, दैट इज़ ये ऊपर वाला। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मत बोलिएगा, क्योंकि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं होता है, ठीक है। और ये नीचे वाला है, यहाँ पर आ जाता है एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड टू NCR, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पे कैसे यूज़ करेंगे आप देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है 36 CR+1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 36 CR+1 को क्या मैं नहीं लिख सकता इसकी मदद से 36 और R+1 को बाहर ले लूँ, और यहाँ पर एक कम हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक कम हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों यहाँ आ जाते हैं और ये एक कम और ये भी एक कम हो जाता है। दैट इज़ प्रॉपर्टी। आप NCR का फॉर्मूला लगा के इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी एक कम 35 CR, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह ये ना लिखकर हम ये लिखेंगे, क्यों? आप चेक करो, 35 CR कैंसिल आउट हो रहा होगा, है ना। तो वही इसी थॉट प्रोसेस के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 36 अपॉन R+1 इंटू 35 CR, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन K² -3 और मल्टीप्लाई होगा 35 CR से। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ने ये फॉर्मूला क्यों बताया और यहाँ पर इसका यूज़ कैसे हो रहा है। ये टोटली कैंसिल आउट ही हो जाएगा और यहाँ पर एक 6 भी कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है, मतलब आगे प्रोसेस में जाएंगे, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो कि एक ही इक्वेशन और दो अननोन है, K और R। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखना होगा K पे पाबंदियाँ हैं। K पे क्या पाबंदियाँ, कि वो इंटीजर ही हो सकता है। और सेकंड पोजीशन R पे भी पाबंदियाँ है, जैसे 36 C 2.5, अगर R 1.5 हो तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पर R पे पाबंदी है कि वो भाई तेरे को तो 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर R पे भी पाबंदी है और K पे भी पाबंदी है, तो उससे ही सॉल्व होगा। तो या तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर देख लेते हैं। यहाँ पर 6 रह गया तो K² -3 को उधर भेज दो और R+1/6 को उधर भेज दो, तो क्या आ रहा है, K² -3 इज इक्वल टू R+1 अपॉन 6। अगर आप बेसिक देखो तो रेसिप्रोकली लिया गया है, ठीक है। या तो R को ले आओ तो K² को ले आओ। लेट्स टेक K², ठीक है। K² को ले आते हैं, -3 को उधर भेजो, तो -3 को उधर भेजने में कितना आ रहा है, -3 को उधर भेज दीजिए, -3 को उधर भेजने में कितना आ रहा है, K² तो यहीं रह गया और ये क्या आ जाएगा, प्लस करके वहाँ चल जाएगा, तो ये आ जाएगा R+1 +3, और +3 क्योंकि 6 है तो +18 हो जाएगा बाई 6। अब देखो, यहाँ पर एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि K² को हमने R में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? R पर एक लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों है। R पर लोअर और अपर बाउंड दोनों कैसे है सर? यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले R शुड बी ग्रेटर दैन -1, नहीं ग्रेटर दैन 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर R आ रहा है तो R को तो 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा भाई। कहने से उस पर एक और पाबंदी है कि भाई तेरे को तो 35 से कम ही होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर 36 ले लिया, 35 C 36 डजेंट मेक एनी सेंस, तो उसको क्या होना पड़ेगा, 35 से छोटा ही होना पड़ेगा। यानी R के पास यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट इज़ 0 से लेकर 35 तक, है ना। तो यहाँ पर R की वैल्यू जो आप इनपुट ले सकते हो वो 0 से 35 ले सकते हैं, और प्रोवाइडेड वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? K इज़ एन इंटीजर, वो डेसिमल में नहीं आता, तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए।
लेट्स एक बाय एक रख के हम लोग पहले चेक करते हैं 6 से डिविजिबल कब हो रहा है, और बारी बारी वो रखेंगे और फिर देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर कहाँ आ रहा है। क्योंकि अगर के स्क्वायर 3 भी आ गया, मान लेते हैं कभी आ गया के स्क्वायर 3 भी आ गया, तो उसको भी रिजेक्ट करेंगे क्योंकि के स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। वो नेक्स्ट कहानी है, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए। लेकिन अभी आप इतना सोचिए कि डिवाइड बाय 6 है ना, उसको कैंसिल करना है। तो आर की वैल्यू 0 रखे पे 19/6 आ रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। 19/6 तो फिर से इंटीजर ही आ जाएगा, मतलब डेसिमल ही आ जाएगा, है ना। 1 रखने पे क्या आ रहा है 20/6, 2 रखने पे भी गड़बड़ हो रहा है 21/6। यहाँ पर आपको 6 का मल्टीपल बनाना है, 3 का नहीं। तो यहाँ पर कहने से द फर्स्ट नंबर वुड बी 5 रखने पे काम हो रहा है। और जैसे ही 5 रखेंगे, जैसे ही आप आर की वैल्यू 5 रखेंगे तो के स्क्वायर विल टर्न आउट टू बी 4। दैट इज़ के की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 2 और एक क्या आ जाएगी -2। और के क्योंकि इंटीजर था तो यहाँ पर 2 और -2 दोनों अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट कहने से नेक्स्ट आएगा जब आप इसमें और 6 ऐड करोगे तो 11 आ गया। अब आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो 11 ऐड करने पे क्या आ रहा है 30/6 5, तो के स्क्वायर 5 नॉट अलाउड। नेक्स्ट आप इसमें और 17 कितना आ जाएगा 36, यानी के स्क्वायर फिर कितना बन जाएगा 6, यानी के स्क्वायर 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 बन रहा है। अगला मेरे को लगता है 9 में ही काम करेगा और कहीं काम करने वाला है नहीं। चलो फिर भी अब स्टार्ट कर दिए करते हैं। कहने से के स्क्वायर 7 बन जाएगा, वो भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्या रखेंगे 29 रखने पे क्या आ रहा है 29 रखने पे कहने से के स्क्वायर आ जा रहा है 29 रखने पे के स्क्वायर आ जा रहा है 8। आर इक्वल्स टू अगर 29 है तो के स्क्वायर आ जा रहा है 8, जो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सारे अलाउड नहीं हुए थे। और फिर लास्ट जब आर को आप 35 रखोगे, और 35 रखना अलाउड है क्योंकि 35 से देखो कोई दिक्कत नहीं है। 35C 35 भी डिफाइंड है, 36C 35 + 1 36 भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि लास्ट आर 35 रखने पे क्या आ रहा है 54 आ रहा है। 54 डिवाइड बाई 6 के स्क्वायर इक्वल टू 9। दैट इज़ के की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन सी 3 और -3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपको सेट पूछा गया है, यहाँ पर आपको सेट पूछा गया कि आर और के की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। कहने से आर और के की पॉसिबिलिटीज़ हमें पता चल रही हैं, वो क्या है 5,2 5, -2। नेक्स्ट 35, 3 और 35, -3, ठीक है। तो अब गिन के देखिए कितने आ गए पॉसिबिलिटीज़ 1 2 3 4 एंड दैट्स इट। 4 आंसर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं 4 ऑप्शन कहाँ हैं। तो आप देख सकते हैं 4 इज़ द सेकंड ऑप्शन जो कि करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।